आपका सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। आज हम फिर से आपकी क्लास लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, कल हमने सीखा था कि कुछ रूल्स उसमें कि वो कैसे बनेंगे, ठीक, और याद के लिए भी दिया था कि आप उसको अच्छे से याद कर लो ताकि आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएं। और कुछ रूल्स आपको लिखवाए थे मैंने, तो वो जो लिखवाए हैं मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि वो कैसे होंगे। जैसे मैंने कल बताया था, किसी भी संख्या के अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए, कल मैंने सिखाया था किसी भी संख्या के, तो जैसे साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 सिखाया था। कल ये भी सिखाया था कि आखिर ये 1 आ कैसे रहा है, ये भी आपने सीखा था कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन के अपोजिट कोसेक होता है और कॉस के अपोजिट सेक होता है और टेन के अपोजिट कॉट होता है, ठीक है। तो ये तीन होती हैं, तीन, क्योंकि ये जो चलता है अनुपातिक चलता है, तो ये कैसे है चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। तो जैसे 5 से बताया था, तो 5 में यदि किसी भी इसकी मल्टीप्लाई, कोई भी संख्या इसके अपोजिट से, तो अपोजिट क्या होगा, हर किसी संख्या के नीचे 1 होगा, तो अपोजिट क्या होगा 1/5, तो 5 से 5 करेगा, 1 से 1 करेगा, तो फाइनली 1 बचा। अब अपोजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ये कैसे कैसे और इसमें बदलाव आ सकते हैं, यानी जहां आपको इसका यूज क्या होगा, मेन चीज इसका यूज क्या होगा, जहां साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखा होगा वहां आप 1 लिखेंगे। यदि ऐसे ना लिखा हो तो कैसे लिखा जा सकता है, जैसे ये इस प्रकार भी लिखा मिल सकता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, ये भी आपको लिखा मिल सकता है। एक तो ये मिलेगा आपको, ये मैंने कल सिखा दिया, तो उसको अब ये सब किया कुछ नहीं है, यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी जगह, यानी पक्षांतर करने पर दूसरी साइड जाते ही डिवाइड बाय में हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 तो है ही, लेकिन यह साइन की मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाय में चेंज हो जाएगा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। ये तीन प्रकार से ऐसा बदला जा सकता है, या तो आपको ये लिखा मिलेगा, या फिर आपको ये लिखा मिलेगा, या फिर आपको ये लिखा मिलेगा। तो जो भी लिखे इसका मान यानी इतने के बराबर हम 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इसके बराबर 1। और ये कल मैंने डिफाइन भी करके दिखाया था कि ये कैसे 1 आया है, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, दोबारा मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं है, बस यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड बाय, इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड बाय में चेंज हुआ, नया कुछ नहीं किया। तो ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, और ऐसे भी लिखा मिल सकता है। चलिए, आज हम सारे उनको ऐसे ही आगे खोल खोल कर ही दिखाएंगे कि कैसे ये बदलाव इनके अंदर आया है। तो देखिए, दूसरा जो बताया था मैंने आपको, जैसे कॉस थीटा मल्टीप्लाई आप सेक थीटा बराबर 1 सिखाया था। तो cos थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी वो चेंजेस, यहां पर हमने कुछ नहीं किया है, बस मल्टीप्लाई। जैसे cos थीटा बराबर है 1/सेक थीटा के, या तो ये लिखा मिलेगा आपको, या सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये लिखा मिल जाए, लेकिन रहेगा सबके बराबर 1। ये इन्हीं के बराबर 1 रहेगा, किसी और के बराबर 1 नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। आगे क्या होगा, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर हम वैल्यू ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो वहां सोल्यूशन हमारा बहुत लंबा हो जाएगा और उसमें समय जाएगा, क्योंकि हमें 2 चीज़ों पर काम करना होता है, एक्यूरेसी पर और कम से कम समय में। दोनों चीज़ ही परफेक्ट होनी चाहिए एग्जाम को क्रॉस करने के लिए, तो दोनों चीज़ों पे ही हम काम करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं कि वो उसको एक्यूरेसी और कम से कम समय, यानी टाइम भी सेव हो और एक्यूरेसी भी ठीक हो, तो दोनों पर काम करने के लिए चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही सीखना चाहते हैं तो बने रहें लक्ष्य के साथ और जुड़े रहें लक्ष्य के साथ, ठीक है जी, ओके। चलिए, इससे आगे बताया था आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, आपका टेन आ जाएगा। तीसरा नंबर टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बस ये मल्टीप्लाई में अंदर डिवाइड बाई में पहुंच जाएगा, टेन थीटा 1/कॉट थीटा,
और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये इसमें बदल जाएगा। तो ये भी आपने सीख लिया भाई, कुछ नहीं किया है बस, इसलिए मैं आपसे कल नहीं सिखाया था, डायरेक्ट एक चीज समझ में नहीं आती है, धीरे धीरे बस मल्टीप्लाई करके रखा है, बस पक्षांतर किया, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया, ये ऐसे भी चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने कुछ और रूल्स आपको लिखवाए थे, आराम से वो भी आपको याद हो गए होंगे। ये समझ में वही आएगा जिसने फर्स्ट वीडियो देखी होगी, फर्स्ट पार्ट देखा होगा। चलिए, एक रूल्स आपको मैंने सिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सिखाया था, ठीक है। अब ये तो मैंने सिखा दिया, कल डिफाइन भी कर दिया कि ये कैसे बनाया है। अब इस तरह के बदलाव कैसे आ सकते हैं, तो उधर क्योंकि ऐसा ना लिखा है तो कुछ और भी लिखा आ सकता है। जैसे आपका लिखा आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा मिल सकता है, क्योंकि ये प्लस है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आगे पहुंचे हम, तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो ये इस प्रकार भी, यानी ऐसे भी लिखा मिल सकता है तो भी बराबर 1 है, ऐसे लिखा मिलेगा तो भी बराबर 1 है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो जब यहाँ ऐसे लिखा मिलेगा तो भी इसके बराबर 1 होगा, ठीक। जैसे ऐसा ना मिले तो ये कंडीशन हो सकती है, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कंडीशन ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी जब यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर क्या पहुंच गया, अंडर रूट पहुंच गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसमें बदल जाएगा, ठीक। तो ये इसके बराबर भी 1 होगा, तो एक उस रूल से कितने खुल के आ गए, ये आ गया आपका, ये बनकर आ गया आपका, ये बनकर आ गया, और आपका ये वाला बनकर आ गया है। तो 1 से 3 4 बनकर आ जाते हैं, ठीक है। अगला मैं बताता हूं कि इससे आगे मैंने क्या सिखाया था आपको। चलिए, इससे आगे बताया था मैंने, सेकंड रूल्स आपको बताया था, वो था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है था, डिफाइन भी किया था। तो ये कैसे बदलाव आ सकता है, देखिए कैसे लिखा आ सकता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर है, इधर जाकर अंडर रूट, बिल्कुल सेम कंडीशन पहले वाले की तरह, तो सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसमें बदल जाएगा, ठीक। इस और यदि आप टेन बराबर रखेंगे तो देखिए, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये क्या है, प्लस है, माइनस है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस, तो 1 प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या 1 माइनस, इधर जाके इसे माइनस कर लो, 1 माइनस आपका सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे आ सकता है। ये भी इसके 4 बन के आ गए, यानी ये लिखा मिले तो अभी ये सबके बराबर 1 रहेगा, हमें इन्हें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां भी लिखा आता है टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा आता है, तो हम इसको डायरेक्ट भी ऐसा कर लेंगे, ठीक है जी। चलो, अब तीसरा नंबर, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा मिल रहा है, कल सिखाया था। अब क्या करेंगे, इसको भी चेंजेस कैसे करेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, माइनस का दर्जा के कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, यदि अंडर रूट यानी स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आ गया। यदि आप कोसेक बराबर रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर
ये प्लस है, इधर जाके कैसे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा -1, यदि कोसेक से स्क्वायर हटेगा तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा -1, ये इसमें आ जाएगा। तो ये लिखा मिले तो भी 1, ये लिखा मिले तो भी 1, ये लिखा मिले तो भी 1, और ये लिखा मिले तो भी 1, और ये लिखा मिले तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, एक और आपका रह गया है। तो देखिए चौथा रूल्स क्या आता है इसमें, 4 नंबर। चलिए 4 नंबर आएगा आपका, जैसे tan थीटा बराबर होता है। भाई tan थीटा जो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है, ये इसके cot, tan के अपोजिट क्या होता है, cot होता है। तो cot के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये इसके बदल गया। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि tan थीटा, जब tan थीटा होता है तो tan थीटा बराबर होता है, ये आपने पहले ही पढ़ लिया, 1 अपॉन cot थीटा के, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो बदला जाता है या तो साइन बदला जाता है और या फिर tan बदला जाता है, यही दोनों ही आसान होते हैं। और यही सवाल में बदलाव जो आता है, क्योंकि tan सब चीज़ को हम किस में बदल दे रहे हैं, tan में बदल देते हैं, tan को हम साइन में और साइन को tan में। ठीक, और साइन के साथ कौन चलता है, cos चलता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो सवाल को जहां तक बदलेंगे वो tan में बदलेंगे, जब भी चेंजेस आएगा वो किस चीज़ में आएगा, tan में आएगा। तो कल भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, आज भी आपके कुछ क्वेश्चन कराते हैं इससे रिलेटेड कि कैसे प्रश्नों को हम हल करेंगे, वो सीखेंगे। ठीक है, और इस चीज़ का बेहद ख्याल रखेंगे, जो 1 है 1 सेम कंडीशन पे ही आ सकता है, यदि चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो सेम नहीं आएगा। ठीक, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे साइन स्क्वायर 3 थीटा, अब साइन स्क्वायर 3 थीटा लिखा है, मल्टीप्लाई या कुछ भी है, मल्टीप्लाई कर ली। तो अब ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा है यहाँ पर और 3 थीटा लिखा है, ऐसे ही मल्टीप्लाई में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू 1, यस होगा। यदि यहां पर ये कोई सा भी मान अलग हो जाए तो यस नहीं होगा, यानी नहीं आएगा। साइन स्क्वायर 3 थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू 1 ही होगा। यदि इसके अलावा कोई और चीज आ जाए तो ये 1 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, जैसे लिखा है साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा लिखा हुआ है। अब साइन 4 थीटा के साथ साथ आपको लिख गया कोसेक 5 थीटा, तो कोसेक 5 थीटा हम यहां पर यूज करेंगे। तो कोसेक आपका 5 थीटा इज इक्वल टू 1 नॉट आएगा, नॉट 1 आएगा, क्योंकि यहां दोनों ही वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बराबर। या तो यहां पे भी 5 हो और यहां पर, या तो यहां पे भी 4 हो। यदि 4 होता है तो यस, वरना नॉट। ठीक, जैसे आपने कुछ और भी ले लें, साइन स्क्वायर 3 थीटा ये लिखा मिला है, और मल्टीप्लाई इसमें हो रही है आपकी कोसेक की पावर 5 लिख लो। अब कोसेक की पावर जो 5 है, अब इसमें चाहे 3 थीटा लग लो या कोई और भी, यदि 3 थीटा लिखेंगे तो सेम हो जाएगा। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 1 तो भी नॉट होगा, तो पावर भी यहाँ सेम होनी चाहिए। यदि यहाँ सेम होगा तो ही यस होगा, वरना नॉट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आपको इसका सोल्यूशन करना है। चलिए
जैसे कोई भी एक क्वेश्चन लिखा है आपके पास, tan से स्टार्ट करते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिखा है, tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिखा है। अब फाइंड करना है आपको, यहां पर फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसके फाइंड करने के लिए आपको पूरा फाइंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि पूरा फाइंड करना चाहते हो तो पहले मैं पूरा फाइंड सिखा देता हूँ, डायरेक्ट भी इसको कैसे करेंगे। यदि अगर ऐसी कंडीशन है कि ऊपर a प्लस बी वाली कंडीशन और नीचे a माइनस बी की कंडीशन लगी है, तो हमेशा ये तो सेम कंडीशन है, यानी साइन जहां पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म होगी, तो ये हमेशा इसमें ही बदल जाएगा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि ऐसी कंडीशन होगी जब साइन थीटा और कॉस थीटा लिखा होगा तो ये किस में बदल जाएगा, इसको हम इसके बराबर भी रख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये tan जो होता है, tan के बराबर क्या होता है, p अपॉन बी। तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको समझ में a और b नहीं आ पा रहा है या नहीं समझ पा रहे हैं तो डायरेक्ट भी आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, p प्लस बी अपॉन p माइनस बी, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर प्लस बेस और परपेंडिकुलर माइनस बेस। अब ये आ रहा है नहीं आ रहा है इस बात की पुष्टि हम कर लेते हैं। जैसे तो साइन बराबर हमारा क्या होता है, साइन बराबर होता है p अपॉन एच प्लस बी अपॉन एच अपॉन p अपॉन एच माइनस बी अपॉन एच। तो एलसीएम कितना आएगा भाई, एच एच और एच है, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, तो फाइनली पी प्लस बी और p माइनस बी रह जाएगा। तो हमने इसको डायरेक्ट भी ऐसे ही लिख लिया है कि जब भी साइन प्लस कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा तो p प्लस बी और p माइनस बी में हम इसको चेंज कर लेंगे। अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं कि यहाँ पर p बराबर a है और b बराबर p है, तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा, यानी इसको हम इसमें ही बदल देंगे। ठीक है, तो आपका या तो ये वाला आंसर होगा, क्योंकि हमने जो बदला है परपेंडिकुलर प्लस बेस है और परपेंडिकुलर माइनस बेस है, तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि p की वैल्यू a है और b की वैल्यू b है, तो इसको ये हमारा अब डायरेक्टली आंसर हो गया। ठीक, ओके, तो इसी के आधार पर हम आज प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न लिखते हैं हम इसका कोई भी और। चलिए, तो जैसे क्वेश्चन है हमारा, tan से स्टार्ट कर लेते, कोई बात नहीं। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 और फाइंड करना है हमें, चलिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमें अब चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए या तो हम ऐसे ही चेंज कर ले, चाहे कुछ भी और चेंजेस करना चाहते हैं तो कुछ और चेंजेस कर लीजिए। जैसे बिल्कुल ऐसे सेम सा लग रहा है तो आप यहाँ 2 और बढ़ा लिए, थोड़ा सा चेंज कर लिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो देखिए आपने किस में चेंज किया था, इससे पहले जो सिखाया था, तो क्या p प्लस बी और p माइनस बी, लेकिन p के साथ क्या क्या जुड़ा है, 2 और जुड़ा हुआ है, तो 2p में बदल गया। तो फॉर्मूला तो आपका वही रहा, p प्लस बी अपॉन p माइनस बी, इसे ऐसे लिखिए, या a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे लिख लिए, दोनों ही बात ठीक है। ठीक है, तो यहाँ p की जगह हमने इनकी परपेंडिकुलर बेस को रखा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप tan देखेंगे तो tan इज इक्वल टू होता क्या है जी, tan इज इक्वल टू होता है p अपॉन बी, तो यानी 3/4 ये हो गया। तो
तो जहां p की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, बस इसकी वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट भी इसको हम कर सकते हैं। तो 3 और 4, 2 गुणा 3 माइनस 4, तो ये हो गया 7। 3 दूनी 6 में से 3 दूनी 6, 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या बचा 2। डायरेक्ट भी हम इसको यहां पर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। तो अब हमें p प्लस बी और p माइनस बी का ध्यान रखेंगे या फिर a प्लस बी और a माइनस बी का ख्याल रखेंगे, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 7/2 आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जैसे क्वेश्चन है आपका 2 साइन थीटा, नोट करते रहिए साथ के साथ, प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये हमारा क्वेश्चन। लेकिन फाइंड जो करना है वो पहले वाले टेन थीटा पे करना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, p अपॉन बी इज इक्वल टू जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी के आधार पर हम इसको कर लेंगे 3/4 था। ये उसी का वो फर्स्ट था और ये वाला क्या है, सेकंड है। तो देखिए इसमें मैं इस चीज को यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आपको इससे आगे क्या करेंगे, डायरेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे आप। 2 इंटू पी प्लस 3 इंटू बी हो गया अपॉन 3 इंटू पी माइनस 2 इंटू बी रखेंगे। अब इनकी वैल्यू रख लेंगे। तो p की वैल्यू 3 है तो 3 दूनी क्या आ गया, 6 आ गया। 3 और ये 4 है तो 4 तिया 12 आ गया, तो प्लस 12 हो गया। ठीक, अब आगे पहुंचे, 3 और p के कितना है, ये 9 आ गया। 3 3 9, माइनस है तो माइनस रख लिया। 2 गुणा 4 है तो ये कितना हुआ, 8 हो गया। तो ये कितना हो गया, 18। 12 और 6 हो गया 18, और ये कितना हो गया, 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1, यानी आपका आंसर जो हो गया वो डायरेक्टली 18 हो गया। तो ऐसे भी हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम बिगर उसके भी बिना रखे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं तो समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढिए और उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन है तो हर बुक का हर टाइप का वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा जब इस टाइप से मिल रहा है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को ट्राई करते हैं अब हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक, फाइंड करना है हमें, फाइंड करना 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। ये ऐसे बदला, ट्राई करिए, कोशिश करिए जल्दी से बनाने की, फास्ट करिए आप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वही तरीका है, p प्लस बी और p माइनस बी। आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लिखना चाहते तो 4 गुणा p प्लस 5 गुणा b अपॉन 5 गुणा p माइनस 4 गुणा b, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो अब ये जो वैल्यू है कैसे होगी वो चीज चेक करनी है। अब क्या करना है, तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 4/5 हो गया, ये होता है p होता है और ये क्या होगा, h होगा। अब p और ये h है तो इसको कैसे बदलेंगे, देखो अब यहाँ दोनों चीज दे रखी है तो जो वैल्यू दे रखी है उसी के साथ इसकी सीधे सीधे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 गुणा p के साथ 4 की करनी है, तो 4 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 5 और 5 गुणा 4 माइनस 4 गुणा 5 हो गया, तो 16 प्लस
आपका 25 और 20 माइनस 20 तो 41/1 हो गया। 0 इसमें से क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 41 यानी 41 ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 16 और 5 25, या तो ये माइनस हो गया तो क्या आंसर हो गया। तो ऐसे हम p प्लस बी और p माइनस बी या a प्लस बी और a माइनस बी को रखकर अपना आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, आपका जो टॉपिक चल रहा है आज p प्लस बी और p माइनस बी पर चल रहा है कि इससे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 cot थीटा -4 इजिकल टू 0 लिख लीजिए और फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है 5 sin थीटा, 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। करिए सॉल्व, लगाइए, बनाइए क्वेश्चन को। ठीक है, अब बनाएं, बिल्कुल वही फॉर्म है आपका p प्लस बी और p माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म पे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उसी से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर घबराएं नहीं। तो देखिए ये माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, और 3 मल्टीप्लाई हो रही है इधर जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड बाई, और ये क्या होता है, b प्लस पी होता है, b अपॉन पी होता है। तो b, क्योंकि tan क्या होता है, p प्लस पी अपॉन बी होता है, ये क्या होगा, b अपॉन पी हो जाएगा। चलिए इसकी वैल्यू रखेंगे हम, तो 5 मल्टीप्लाई p प्लस 4 इंटू बी अपॉन 6 इंटू पी माइनस 3 इंटू बी। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना है हमें, सॉल्व करना है, बस सॉल्यूशन करना है। अब नया कोई काम नहीं करना है यहाँ पर। तो देखिए p कितना है 3 और b कितना है 4, तो 3 प्लस 4 गुणा 4 बटे 3 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 4। करिए, सॉल्व करिए। चलिए तो देखिए 5 3 15 और 4 चौक 16, 15 16 कितना हो गया, 31 हो गया, अपॉन 6 3 18 और माइनस कितना करना है, 6 3 18 और कितना करना है। ठीक है, अब माइनस जो बचा ये करना है आपको, 6 3 18 और 4 3 12, तो ये आपका 18 माइनस 12, ये बचा आपका 31 बटे 6, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब फॉर्म हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है वो जो किस फॉर्म पर बन रहा है, p प्लस बी और p माइनस बी के आधार पर प्रश्न का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप आसान तरीका जानना चाहते हैं, कल हम एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। ठीक है, और एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, उससे भी आप सीखेंगे इससे भी आसान तरीका कि वो कैसे हम क्वेश्चन को, ये तो p प्लस a प्लस बी और अपॉन a माइनस बी का है, तो ऐसे ही जुड़ना चाहते हैं और ऐसी वीडियो सबसे पहले आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप पहली वीडियो, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए, और जुड़े रहें लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।